उसे साकार करने के लिए काम करता है। याद रखें, आपके पास चुनने की क्षमता है। जिंदगी चुने, प्रेम चुने, सेहत चुने। माने गए प्रमुख आधार वाक्यों की शक्ति। प्राचीन यूनान के जमाने से दार्शनिक और तर्कशास्त्रियों ने सिलोजिज्म नामक तर्क का अध्ययन किया है। सिलोजिज्म में मस्तिष्क व्यवहारिक संदर्भ में तर्क करता है। इसका मतलब यह है कि आपका चेतन मन जिस प्रमुख आधार वाक्य को सच मानता है, उसी से यह निष्कर्ष तय होता है जिस पर आपका अवचेतन मन पहुंचेगा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वह सवाल या समस्या कौन सी है। अगर आधार वाक्य सही है तो निष्कर्ष अवश्य सही होगा। उदाहरण के लिए, हर गुण प्रशंसनीय है। दयालुता एक गुण है, इसलिए दयालुता प्रशंसनीय है। या यह है, सभी निर्मित चीजें बदलती हैं और खत्म होती हैं। मिस्र के पिरामिड निर्मित चीजें हैं, इसलिए पिरामिड बदलेंगे और खत्म होंगे। पहले वाक्य को प्रमुख आधार वाक्य कहा जाता है और सही आधार वाक्य से सही निष्कर्ष निकलते हैं। कॉलेज के एक प्रोफेसर ने न्यूयॉर्क सिटी के टाउन हॉल में मस्तिष्क विज्ञान पर मेरे कुछ भाषण सुने। वे बाद में मुझसे मिलने आए। उन्होंने मुझसे कहा, मेरे जीवन में हर चीज गड़बड़ है। मैं अपनी सेहत, दौलत और मित्र गंवा चुका हूँ। मैं जिस चीज को छूता हूँ बिगड़ जाती है। मैंने उन्हें समझाया कि उनकी समस्याएं तार्किक रूप से उनके आत्मविनाशक प्रमुख आधार वाक्य से उत्पन्न हुई हैं। अपने जीवन को बदलने के लिए उन्हें अपने चिंतन में एक नया प्रमुख आधार वाक्य स्थापित करना होगा। उन्हें इस विश्वास को सही मानना होगा कि उनके अवचेतन मन की असीमित बुद्धिमत्ता उन्हें आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक मार्गदर्शन दे रही है, निर्देशित कर रही है और समृद्ध बना रही है। जब वे ऐसा कर लेंगे तो उनका अवचेतन मन अपने आप उन्हें समझदारी से निर्णय लेने के लिए निर्देशित करेगा, उनके शरीर का उपचार कर देगा और उनकी मानसिक शांति लौटा देगा। प्रोफेसर ने अपने जीवन की मनचाही तस्वीर बनाई। उनका प्रमुख आधार वाक्य यह था, असीमित बुद्धिमत्ता हर तरीके से मुझे मार्गदर्शन दे रही है। मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ और मेरे मस्तिष्क तथा शरीर में सामंजस्य का नियम काम करता है। मेरे पास सौंदर्य, प्रेम, शांति और प्रचुरता है। सही कर्म और दैवी विधान के सिद्धांत मेरे पूरे जीवन पर शासन करते हैं। मैं जानता हूं कि मेरा प्रमुख आधार वाक्य जीवन के शाश्वत नियमों पर आधारित है और मैं जानता, महसूस करता तथा विश्वास करता हूं कि मेरा अवचेतन मन मेरे चेतन मन की विचार प्रकृति के अनुरूप प्रतिक्रिया करेगा। बाद में उन्होंने मुझे अपनी प्रगति की जानकारी देते हुए लिखा, मैंने अपने प्रमुख आधार वाक्य को धीरे धीरे, शांति से और प्रेम से दिन में कई बार दोहराया। मैं जानता था कि वे मेरे अवचेतन मन की गहराई में उतर रहे हैं। मुझे यकीन था कि मुझे मस्तिष्क के नियमों के आधार पर परिणाम मिलेंगे। मैं आपके साथ हुई बातचीत के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ और मैं यह भी कहना चाहूंगा कि मेरे जीवन के सभी क्षेत्रों में बहुत सुधार हो रहा है। यह कारगर है। अवचेतन मन बहस नहीं करता है। अवचेतन मन बहुत समझदार है। यह सभी सवालों के जवाब जानता है। बहरहाल, इसे पता नहीं होता है कि यह जानता है। यह आपके साथ बहस नहीं करता है या पलटकर जवाब नहीं देता है। यह ऐसा नहीं कहता है कि आप मुझ पर इस तरह के सुझावों की छाप न छोड़ें। जब आप कहते हैं, मैं यह नहीं कर सकता, मेरी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है, मैं इस जिम्मेदारी को नहीं निभा सकता, मैं गलत जगह, गलत घर में पैदा हो गया था, मैं सही नेताओं को नहीं जानता हूं, तो आप इन नकारात्मक विचारों को अपने अवचेतन में भर रहे हैं। यह इनके अनुरूप प्रतिक्रिया करता है। आप दरअसल अपनी ही भलाई का रास्ता रोक रहे हैं। आप अपने जीवन में कमी, सीमा और कुंठा उत्पन्न कर रहे हैं। जब आप अपने चेतन मन में बाधा, अवरोध और विलंब की कल्पना करते हैं, तो आप
अपने अवचेतन मन की बुद्धिमत्ता और ज्ञान का लाभ नहीं ले पाते हैं। आपको दरअसल यह विश्वास होता है कि आपका अवचेतन मन आपकी समस्या को नहीं सुलझा सकता। इसका परिणाम होता है मानसिक और भावनात्मक संकुलन, जिसके बाद बीमारी और न्यूरोटिक प्रवृत्तियां आती हैं। अपनी इच्छाओं को साकार करने और कुंठा से उबरने के लिए दिन में कई बार दृढ़ता से कहें, असीमित बुद्धिमत्ता ने मुझे यह मनोकामना दी है और यही मुझे इसे साकार करने की आदर्श योजना की राह दिखाती है, उस ओर ले जाती है और आवश्यक बातें बताती है। मैं जानता हूं कि मेरे अवचेतन की अधिक गहरी समझ अब प्रतिक्रिया कर रही है और मैं जो महसूस करता हूं तथा जिस पर मन में दावा करता हूं वह बाहर व्यक्त होती है। संतुलन और समबुद्धि हर ओर है। दूसरी तरफ अगर आप कहते हैं अब कोई रास्ता नहीं बचा है, अब मेरा खेल खत्म हो गया, इस उलझन से बाहर निकलने का कोई तरीका नहीं है, मैं बाधित और अवरुद्ध हूं, तो आपको आपके अवचेतन मन से कोई जवाब या प्रतिक्रिया नहीं मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका अवचेतन आपके लिए काम करे, तो इसका सहयोग पाने के लिए आपको इससे सही आपके लिए हमेशा काम कर रहा है, यह इस समय आग्रह करना होगा। यह भी आपके हृदय की धड़कन और सांस को नियंत्रित कर रहा है। जब आपकी उंगली कट जाती है तो यह उपचार की जटिल प्रक्रिया शुरू कर देता है। इसकी सबसे मूलभूत प्रवृत्ति जीवन की ओर है। यह हमेशा आपकी देखभाल करता है और आपको सुरक्षित रखता है। आपके अवचेतन के पास अपनी खुद की बुद्धि है, लेकिन यह आपके विचारों और छवियों के पैटर्न को स्वीकार कर लेता है। जब आप किसी समस्या का जवाब तलाशते हैं तो आपका अवचेतन प्रतिक्रिया करेगा, लेकिन यह आपसे उम्मीद करेगा कि आप अपने चेतन मन में किसी सच्चे निर्णय या फैसले पर पहुंच जाएं। आपको यह मानना होगा कि आपके अवचेतन मन के पास जवाब है। अगर आप कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम कि कोई रास्ता है भी या नहीं, मैं पूरी तरह दुविधा और उलझन में हूं, मुझे जवाब क्यों नहीं मिलता, तो आप अपनी प्रार्थना को नकार रहे हैं। समय काटते सैनिक की तरह आप ऊर्जा का प्रयोग तो करते हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ते हैं। अपने मस्तिष्क के पहियों को विराम दें, आराम से बैठ जाएं, शिथिल हो जाएं, शांति से कहें, मेरा अवचेतन मन जवाब जानता है। यह इस समय भी प्रतिक्रिया कर रहा है। मैं धन्यवाद देता हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे अवचेतन की असीमित बुद्धिमत्ता सारी बातें जानती है और मुझे इस वक्त आदर्श जवाब दे रही है। मेरा सच्चा विश्वास मेरे अवचेतन मन की बुद्धिमत्ता और ज्ञान को मुक्त कर रहा है। मुझे खुशी है कि ऐसा हो रहा है। याद रखने लायक विचार। पहला, अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा, बुरा सोचेंगे तो बुरा होगा। आप वही बनेंगे जो आप दिन भर सोचते हैं। दूसरा, आपका अवचेतन मन आपके साथ बहस नहीं करता है। यह आपके चेतन मन के आदेश को चुपचाप मान लेता है। अगर आप कहते हैं मैं इसका खर्च नहीं उठा सकता, तो आपका अवचेतन इसे सच बनाने के लिए काम करने लगता है। कोई ज्यादा अच्छा विचार चुने, इसके बजाय इसे यह आदेश दें, मैं इसे खरीदूंगा, मैं इसे अपने मन में स्वीकार करता हूं। तीसरा, आपके पास चुनने की शक्ति है। स्वास्थ्य और खुशी को चुनें। आप दोस्ताना या गैर दोस्ताना होने का सुझाव कर सकते हैं। सहयोगी, खुश, दोस्ताना, प्रेम करने योग्य बनने का चुनाव करेंगे तो सारा संसार प्रतिक्रिया करेगा। अद्भुत व्यक्तित्व विकसित करने का यह सबसे अच्छा तरीका है। चौथा, आपका चेतन मन द्वारपाल है। इसका प्रमुख काम झूठी छापों से आपके अवचेतन मन की रक्षा करना है।
यह विश्वास करने का चुनाव करें कि कोई अच्छी चीज हो सकती